ताइवान को लेकर पागल हो गया चीन। ताइवान से लेकर जापान तक चीन ने मिसाइलों से मचा दिया कोहराम। चीन को बेकाबू देख सारे देश हटे पीछे। अंत में भारत को लेना पड़ा चीन पर तगड़ा एक्शन। जी हां दोस्तों, चीन और ताइवान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है और अब तो यह हालत हो गई है कि चीन बिल्कुल बेकाबू हो गया है और इसका अंजाम ताइवान के लिए क्या होगा, वह चीन ने गुरुवार को एक कदम आगे बढ़कर एक के बाद एक 11 मिसाइलें दाग कर बता दिया। ताइवान की सरकार ने इसकी पुष्टि भी कर दी है कि उनके आसपास के इलाकों की तरफ यह मिसाइलें फायर हुई है। दोस्तों, नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से पहले ही चीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को धमकी दे दी थी कि अमेरिका आग से न खेले। उसके बाद जो बाइडेन ने भी नैन्सी पेलोसी को समझाया था कि वह ताइवान दौरे पर न जाए, लेकिन वह इसके बाद भी गई। अब वह वापस अमेरिका तो आ गई है, लेकिन पूरे ताइवान से लेकर जापान में चीन की मिसाइलों ने कोहराम मचा दिया है। वैसे चीन का यह एक्शन इसलिए भी चिंता में डालता है क्योंकि बुधवार को ताइवान के एयर जोन में चीन के 27 लड़ाकू विमान देखे गए थे। उस कार्रवाई की वजह से ताइवान ने भी अपना मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट कर दिया था। अब उस टकराव के बाद गुरुवार को फिर दोनों देश आमने सामने आ गए हैं। मिलिट्री अभ्यास के नाम पर चीन लगातार ताइवान को चेतावनी दे रहा है, मिसाइलें दाग डराने का काम कर रहा है। दोस्तों, चीन जो इस समय ताइवान जल डमरू मध्य में कर रहा है, वह कोई सैन्य अभ्यास नहीं, वह साफ चेतावनी है ताइवान और जापान के लिए। दोस्तों, चीन इस समय ताइवान के ऊपर मिसाइलें छोड़ रहा है और जो सीधा जापान सागर में जाकर गिर रही है। अब दोस्तों, यह तो हम सब जानते हैं कि चीन ताइवान के बीच शुरू हुए इस तनाव की स्क्रिप्ट अमेरिका द्वारा लिखी गई है। जब से अमेरिका संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया था, चीन द्वारा धमकियों का दौर शुरू हो गया था। अब पेलोसी ताइवान से चली गई है, लेकिन अमेरिका के एंट्री मात्र से दोनों देशों के बीच तकरार काफी बढ़ चुकी है। जानकारी के लिए बता दें कि आधिकारिक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी सेना 4 से 7 अगस्त तक 6 अलग अलग क्षेत्रों में भी सैन्य अभ्यास करेगी, जो ताइवान द्वीप को सभी दिशाओं में घेरते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके अलावा ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विशेषज्ञों के हवाले से कहा कि चीन का यह अभ्यास अभूतपूर्व है क्योंकि पीएलए की मिसाइलों के पहली बार ताइवान द्वीप पर उड़ान भरने की उम्मीद है। ऐसी स्थिति में पहले से ज्यादा चल रहा तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। वर्तमान में अमेरिका ताइवान की मदद की बात जरूर कर रहा है, सुरक्षा देने की गारंटी भी दे रहा है, लेकिन जमीन पर जैसी स्थिति चल रही है उसे देखते हुए ताइवान अमेरिका पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण रूस यूक्रेन युद्ध के रूप में देखने को मिलता है। जहां पर शुरुआत में अमेरिका लगातार यूक्रेन का समर्थन कर रहा था, उसे रूस के खिलाफ उकसा रहा था, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, अमेरिका ने वहां पर भी अपनी सेना भेजने से इनकार कर दिया और सिर्फ रूस पर प्रतिबंध लगाने वाली कार्रवाई की। और इसी तरह अमेरिका ने अफगानिस्तान में किया, जहां से वह रातों रात अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकल गया। और दोस्तों, अब जिसे कहते हैं हाथी जब पागल हो जाए तब किसी के बस में नहीं आता, वो हाल चीन का हो गया। और चीन को अब यह नहीं दिख रहा है कि कौन सा एरिया किस देश का है, वह सब अपना और ताइवान का पार्ट मान चुका है और इस चक्कर में अंधाधुंध मिसाइलें दाग रहा है। और दोस्तों, इसी पागलपंती के बीच चीन की सेनाओं ने 6 तरफ से ताइवान को घेर लिया है और समुद्र में बैलिस्टिक मिसाइलों से लगातार फायर कर रहा है। और उसके बाद जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 5 बैलिस्टिक मिसाइलें फायर करी है और इसकी पुष्टि जापान के रक्षा मंत्री नोबुओ किशी ने की है। उन्होंने कहा कि 5 बैलिस्टिक मिसाइल उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गिरी है। किशी ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है और जापान रणनीतिक रूप से इसका विरोध करता है। उन्होंने कहा कि यह गंभीर समस्या है क्योंकि सवाल राष्ट्र और नागरिकों की सुरक्षा का है। मंत्री ने कहा, बताया जा रहा है कि चीन की तरफ से जितनी भी मिसाइल लॉन्च की गई, 9 मिसाइल जापान के क्षेत्र में गिरी है। बता दें कि जापान का दक्षिणी इलाका ओकिनावा ताइवान के सबसे ज्यादा करीब है। जापान के तट से 200 नॉटिकल माइल तक उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ऐसे में दोस्तों, 7 देशों के समूह ने ताइवान के बारे में चीन के विरोध में बयान दिया है। उसके बाद चीन भड़का हुआ है। इस बीच चीन ने कंबोडिया में आसियान कार्यक्रम से इतर जापानी विदेश मंत्री के साथ बैठक रद्द कर दी है। G7 के विदेश मंत्रियों ने कहा था कि इस तनावपूर्ण समय में बड़ा तनाव शांतिपूर्ण तरीके से कम किया जाना चाहिए। बता दें कि G7 देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका शामिल है। लेकिन दोस्तों, अब दक्षिणी चीन सागर तथा ताइवान और जापान
जापान में अपनी धौंस जमाकर चीन बिल्कुल छाती चौड़ा करके चल रहा है और इसी बीच उसने जापान को धमकी दे दी है। जहां भारत में भी बातचीत चल रही थी कि भारत के यहां के स्पीकर को भी ताइवान भेजा जाए, जिसके जवाब में चीन ने भारत को धमकी दी। और दोस्तों, चीन द्वारा ताइवान और जापान को डराने के बाद चीन को लग रहा है कि भारत चुप बैठ जाएगा। और वैसे अभी तक भारत ने ताइवान और जापान को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन दोस्तों, चीन जानता ही नहीं, जो आदमी जितना खामोश होता है वह उतना ही खतरनाक होता है। अगर शेर सो रहा है इसका मतलब यह नहीं कि वह डरपोक है। अब दोस्तों, चीन के इस गीदड़ भभकी के बाद ही भारत ने चीन को दिखा दिया कि एशिया में अभी भी उसका एक बाप बेटा है। चीन देशों को डराकर चौड़ा हुआ फिरता था, लेकिन भारत ने इसकी सारी हेकड़ी निकाल दी। जी हां दोस्तों, चीन के ही मैदान में चीन को सामने से टक्कर देने अकेला भारत खड़ा हुआ है। दोस्तों, चीन ताइवान तनाव के बीच भारत ने चीन को एक और झटका दिया है। दोस्तों, एलएसी सीमा पर चीन और भारत के बीच चल रहे गतिरोध को लेकर अब भारत और अमेरिका की सेनाएं अक्टूबर में उत्तराखंड के ओली में सैन्य अभ्यास करने वाली है। दोस्तों, यह युद्धाभ्यास एक साल अमेरिका और एक साल भारत में होता है। बीते साल युद्धाभ्यास अमेरिका के अलास्का में किया गया था, इसलिए इस साल भारत में होने जा रहा है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक रक्षा विभाग के एक सूत्र ने बताया कि दोनों सेनाओं के बीच यह युद्धाभ्यास 14 से 31 अक्टूबर तक होने वाला है। सूत्रों ने बताया कि युद्धाभ्यास का उद्देश्य भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ाना है तथा एलएसी सीमा पर चीन को तगड़ा जवाब देना है। दोनों देशों ने पिछले कुछ सालों में महत्वपूर्ण रक्षा और सुरक्षा समझौते भी किए हैं, जिसमें 2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट भी शामिल है, जो उनकी सेनाओं की आपूर्ति की, हथियारों की मरम्मत और पुनः प्राप्ति के लिए एक दूसरे के ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति देता है और साथ ही साथ गहन सुरक्षा प्रदान करता है। दोनों सेनाओं ने 2018 में कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन प्रदान करता है और अमेरिका से भारत को उच्च तकनीक की बिक्री का रास्ता निर्धारित करता है। लेकिन दोस्तों, इस बार यह युद्धाभ्यास एलएसी सीमा पर बहुत ही निकट हो रहा है। दोस्तों, उत्तराखंड के ओली में हो रहा यह युद्धाभ्यास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड के बाराहोती क्षेत्र में बीते साल सितंबर में चीन के सैनिकों ने नापाक हरकत की थी। चीनी सैनिक भारतीय सीमा में करीब 5 किलोमीटर तक अंदर घुस आए थे। हालांकि कुछ घंटों में यह सैनिक वापस लौट गए थे। लेकिन दोस्तों, बाराहोती में ही एलएसी सीमा से 5 किलोमीटर मात्र दूरी पर भारत और अमेरिका युद्धाभ्यास करेगी। लेकिन दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत ने चीन को यह साफ साफ चेतावनी दी है कि चीन आग से खेल रहा है। और यह बात बहुत से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट कह चुके हैं कि अगर चीन जापान या ताइवान को समझने की कोशिश कर रहा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि भारत आग का गोला है। अगर भूलकर भी भारत से पंगा लिया तो चीन राख में तब्दील हो सकता है। दोस्तों, क्या कहना है इस खबर पर आपका कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।